हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9। क्लास 9 के 1.4 एक्सरसाइज के लिए हमें टॉपिक दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रेशनल और रेशनल की पहचान करना। तो बेटा जिस किसी ने एक्सरसाइज 1.1 ना देखी हो वो इस वीडियो से पहले एक्सरसाइज 1.1 को देखें। वहां पर मैंने साफ साफ क्लासिफाई किया हुआ है क्या रेशनल नंबर होते हैं, क्या इरेशनल नंबर होते हैं। तो इन सब के बारे में मैंने वहां पर इन डिटेल समझाया हुआ है, इसलिए पहले उस वीडियो को देखें फिर हम अपनी एक्सरसाइज को इस 1.4 को करें। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 माइनस रूट 5 इज अ रेशनल या और इरेशनल। उसने पूछा है क्या 2 माइनस रूट 5 रेशनल है या इरेशनल है। तो कैसे बताएंगे हम बच्चों, देखो 2 हमारे पास रेशनल नंबर है, रूट 5 हमारे पास इरेशनल है। कभी भी एक हमारा रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तो ऑलवेज आंसर क्या रहता है, इरेशनल रहता है। मैंने बच्चों आप सभी लोगों को ये चीज मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, ये क्या रहेगा, इरेशनल नंबर रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है इसी का सेकंड पार्ट है, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट के 23। अब देखो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट में 23 माइनस रूट में 23। यहां से रूट 23 से रूट 23 कैंसिल, बचेगा कितना हमारे पास 3 और 3 के नीचे हम अपॉन मान सकते हैं, अपॉन में 1 मान सकते हैं, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, रेशनल नंबर मानेंगे। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर मानेंगे। इसको हम हिंदी में परमेय संख्या कहते हैं। देखो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी इन सारी चीजों को, इसलिए ध्यान रखना, रेशनल को परमेय संख्या, इरेशनल को अपरमेय संख्या बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें बार बार नहीं बताई जाएंगी, फिर भी आप इन सब चीजों को रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इसलिए हमें यहाँ भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता के चल रहा हूँ मैं, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 2 रूट में 7 अपॉन में 7 रूट में 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, रूट 7 से रूट 7 को कैंसिल क्या कर सकते हैं, क्या बचेगा 2 अपॉन 7। अब देखो स्टूडेंट्स टी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ गया, और जब टी अपॉन क्यू की फॉर्म में आता है तो क्वेश्चन क्या होता है स्टूडेंट्स, रेशनल होता है। इसको हम क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे, मतलब परमेय मानेंगे, परमेय संख्या है ये, क्या है ये, परमेय संख्या है। इसके बाद देखो स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 1 अपॉन रूट 2। तो स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट 2, 1 इज अ रेशनल नंबर बट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। मैंने क्या बताया था, एक रेशनल हो एक रेशनल हो ऑलवेज क्या होगा आंसर, इरेशनल होगा। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, इरेशनल आ गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपर में भी बोलते हैं, ये अपर में संख्या है हमारे पास। इसके बाद लास्ट तो है हमारे पास 2 पाई, 2 पाई फोर्थ फिफ्थ पार्ट है। स्टूडेंट देखो पाई ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, इरेशनल होता है। ध्यान रखना क्यों होता है, तुम कहोगे पाई की वैल्यू होती है 22/7, भाई पाई इक्वल टू 22/7 और 22/7 क्या हो गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो गया। लेकिन ये इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसकी एक वैल्यू 3.144 ऐसे करके भी चलती रहती है, तो ये हमारे पास क्या माना जाएगा, इरेशनल माना जाएगा। स्टूडेंट्स हमारा पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखो स्टूडेंट्स सेकंड टॉपिक है हमारे पास जिसमें हमें वैल्यू सॉल्व करनी है, सॉल्व का मतलब हल करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व और हल करना है। देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, मैं तुम्हें आज सिखाऊंगा मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं हम, एक रूट वाली संख्या हो और एक अगर हमारे पास सादा वाली संख्या हो कैसे करेंगे। 3 प्लस रूट में 3 और 2 प्लस में रूट 2, अगर हमें मल्टीप्लीकेशन करने हैं तो कैसे करेंगे, हाउ टू मल्टीप्लीकेट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी पहली संख्या को लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, दूसरे पूरे ब्रैकेट को ऐसे कैसे उतार लेंगे।
दूसरे पूरे ब्रैकेट को हमने क्या किया, ऐसे कैसे उतार लिया। फिर हम इसकी दूसरी संख्या को लेंगे, √3 को हमने लिया, फिर से हमने इसकी दूसरी संख्या को ऐसे कैसे उतार लिया, ब्रैकेट को ऐसे कैसे उतार लिया। देखो स्टूडेंट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया है हमने, पहली संख्या को लिखा, दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख दिया, फिर हमने इसकी दूसरी संख्या को लिखा, फिर से हमने इसके पूरे ब्रैकेट को लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, 3 2 जा 6 प्लस 3 का √2 में हम नहीं कर सकते तो क्या आ जाएगा, 3 √2 आ जाएगा, प्लस इसका इसमें नहीं कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, √2 √3 आ जाएगा, और √3 और √2 कितने हो जाएंगे, √6 हो जाएंगे। हमारे पास बेटा स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है। पहले क्वेश्चन का क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आंसर 1 मिनट में आ गया। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3 को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, फिर से हम वही वर्क करेंगे जो मैंने तुम्हें बताया है। क्या करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, फिर दूसरी संख्या को लिखेंगे, फिर से ब्रैकेट को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 का √3 में करेंगे 3 √3, फिर हम 3 का √3 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 √3, और √3 क्या हो जाते हैं बच्चों, 3 हो जाते हैं। ध्यान रखना, कभी भी सेम मल्टीप्लाई होते हैं, अगर मल्टीप्लाई होते हैं सेम फंक्शन तो उसपे से रूट हट जाता है, और अलग अलग होते हैं तो रूट रहता है। इस बात का ध्यान रखना है हमको। तो हमारे पास ये प्लस का आ गया, ये माइनस का आ गया, क्या बचेगा, 9 माइनस 3, क्या बच रहा है हमारे पास, 9 माइनस 3, और 9 में से 3 के कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट, सेकंड का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चल, इसका थर्ड पार्ट कराएंगे। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, बहुत ही इजी वे में ऐसे ही हम कराते चलेंगे। बहुत ही सरल तरीका है हमारे पास, इसमें कुछ भी हमें सोचने की जरूरत नहीं होती, बस हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत होती है। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है हमारे पास √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी खोल सकते हैं, और चाहो तो इसे जैसे हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं। तो देखो हमने अभी भी सीखा था √5 प्लस √2 और √5 प्लस √2, हमने क्या किया, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 बार मल्टीप्लाई क्यों किया है हमने, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या को 2 बार लिख देना। जैसे देखो 2 के ऊपर अगर स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, 2 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे हमने क्या किया, इसके ऊपर स्क्वायर था, इसको हमने 2 बार लिख दिया है। अब हम वही वर्क करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख देंगे। स्टूडेंट नो डाउट, बिल्कुल घबराना मत, ऐसे ही हमें करना है। इसकी सेकंड वैल्यू को लिखेंगे और फिर से अपने रूट को लिख देंगे। अब देखो हमें क्या करना है, √5 का √5 में देंगे। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे पास सेम संख्या डिजिट मल्टीपल होती है तो हमारे पास क्या बना देती है, रूट को हटा देती है। ऐसे √2 का √5 में, √2 में करेंगे कितना आ जाएगा, रूट का 10। ऐसे √2 का √5 में करेंगे कितना आ जाएगा, रूट का 10, और √2 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। देखो स्टूडेंट 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। और देखो प्लस माइनस में रूट को हम जोड़ सकते हैं जब जब वो संख्याएं सेम हो। अब देखो ये भी √10 है, ये भी √10 है, सेम है, तो ये भी बने ये भी बने, 1 और 1 कितने हो गए, 2 √10। हमारे पास आंसर क्या हो गया, 7 प्लस 2 √10 हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी की तरह करेंगे फोर्थ पार्ट को भी। बहुत ही इजी मेथड है ये, इससे ज्यादा इजी मेथड कोई नहीं है हमारे पास। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2 कैसे करेंगे हम स्टूडेंट्स। इसमें हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे अपनी वाली। क्या करेंगे, √5 लिखेंगे और √5 माइनस √2 को लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, √2 लिखेंगे और फिर से √5 माइनस √2 को लिख देंगे। दो वही प्रोसेस है, पहली वैल्यू लिखेंगे, दूसरा पूरा ब्रैकेट लिख देंगे, दूसरी वैल्यू लिखेंगे, फिर से हम दूसरी पूरी ब्रैकेट को लिख देंगे। अब √5 का √5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। √5 का √2 में करेंगे कितना आ जाएगा, रूट के 10 आ जाएगा, लेकिन बच्चों माइनस में आएगा क्योंकि माइनस है हमारे पास। इसके बाद √2 का √5 में करेंगे कितना आएगा, रूट के 10 आएगा। √2 क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये √10 से √10 कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे स्टूडेंट्स, 3 बचेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। फटाफट से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
अच्छा, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बहुत शॉर्टली सा क्वेश्चन है, बस उसमें लैंग्वेज बहुत हाई फाई लिख दी है, जिससे क्या हो बच्चा डर जाए। उसने ये कहा है कि अगर हम पाई बराबर किसी भी सर्कल का पाई बराबर सी अपॉन डी दे रखा है, क्या ये रेशनल होगा या इरेशनल होगा? अब देखो स्टूडेंट्स, पाई हमारे पास क्या होता है? पाई हम क्या लिखेंगे? पाई इज अ इरेशनल। अभी बताया था पाई इरेशनल कैसे होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था। क्या होता है, इसकी वैल्यू पाई की क्या होती है? 3.144 के आसपास होती है, तो वो हमारी चलती रहती है, इसलिए क्या होता है हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो पाई इज अ इरेशनल नंबर एंड सी अपॉन डी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख रहा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास? रेशनल नंबर हो गया। और देखो स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, जब कभी भी एक इरेशनल और एक रेशनल आएगा तो ऑलवेज आंसर क्या रहेगा? इरेशनल रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज इरेशनल। ये क्या रहेगा? हमेशा इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक रेशनल की वैल्यू आ रही है और एक इरेशनल की वैल्यू आ रही है। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? परमेयकरण। परमेयकरण बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो हम उस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर क्या है परमेयकरण? व्हाट इज परमेयकरण, क्या होती है? देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। देखो हिंदी में कहते हैं हम परमेयकरण, और परमेयकरण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? परमेयकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेशनलाइज। क्या बोलते हैं? रेशनलाइज। अब रेशनलाइज कैसे करेंगे? इसके भी चार पार्ट दे रखे हैं, बड़े आसानी से हम सीख जाएंगे। क्या है हमारे पास? 1/√7। देखो रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? नीचे से रूट को खत्म करना। क्योंकि कभी भी आंसर अगर तुम्हारा रूट में नीचे आ रहा है तो उसे कैसे भी हमें क्या करना है? खत्म करना है। तो हम सिंपल भाषा में क्या करेंगे? इसको खत्म करने के लिए इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √7 का 1 में मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा? √7 आ जाएगा। √7 7 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब देख लो स्टूडेंट, हमारा नीचे से रूट खत्म हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये रेशनलाइज हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, बड़े आसानी से हमने इसको कर लिया, लेकिन सेकंड पार्ट थोड़ा सा हार्ड है, बहुत थोड़ा सा। और हार्ड कुछ नहीं है, बस उसमें भी हमें क्या समझना है सिर्फ। हमारे पास क्वेश्चन है 1/√7 माइनस रूट में 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या बताया है कि अगर नीचे रूट है तो हम उसके साइन को चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखो एक संख्या आती है तो हमने डायरेक्टली कर लिया, बट अगर हमारे पास दो संख्या आती है तो हम क्या करते हैं? उसका साइन चेंज करके, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर माइनस आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस लगाएंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम क्या कर देते? इसको माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। लेकिन एक चीज का याद रखना, इससे इसको काट मत देना। क्यों नहीं काटना? क्योंकि ये चीज तो हमने अपनी तरफ से करी है, तो इसको काटेंगे नहीं। अब हम क्या करेंगे? 1 का √7 में मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा? √7 आ जाएगा। 1 का √6 में करेंगे, कितना आ जाएगा? √6 आ जाएगा। बेटा अब इससे आगे थोड़ा समझने लायक चीज है। अब देखो अगर चैप्टर सेकंड जब पढ़ाएंगे ना तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाएगी। वहां पर प्रॉपर्टी क्या होगी कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है हमारे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है तो हमारे पास क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, मतलब a स्क्वायर √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? √7 प्लस √6 अपॉन में √7 का स्क्वायर कितना आ गया? 7 माइनस 6। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √7 प्लस √6 अपॉन में 1। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? इसका आंसर हो गया। और देखो अगर तुम भूल जाते हो, कैसे भी प्रॉपर्टी को भूल जाते हो किसी भी वे में, तो तुम्हें इसके बाद का स्टेप क्या करना है? एक बार पहली वाली संख्या का स्क्वायर करना है, दूसरी वाली का स्क्वायर करके माइनस कर देना है। इस चीज को याद रखना है। अगर बाई चांस तुम्हारे दिमाग से प्रॉपर्टी घूम जाती है तो सिंपल भाषा में हमें ये क्या करना है कि पहली और दूसरी का स्क्वायर करके उसको घटा देना है, बस इतना सा काम हमें करना है। इसके बाद बस हमारे पास दो पार्ट और रहे, उन दो पार्ट्स को करने के बाद में हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो हम फटाफट से उन दो पार्टों को भी सीख लेते हैं। कैसे करेंगे हम उन दो पार्ट्स को? इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स, बड़ा इजी सा पार्ट है हमारे पास, 1/√5 प्लस √2।
1/√5 प्लस √2। देखो मैंने क्या बताया था, संख्या को साइन को चेंज करके ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो इसको संख्या को चेंज करके हम क्या करेंगे, संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो √5 का 1 में देंगे कितना आ जाएगा, √5, और √2 में हम अगर देंगे तो कितना आ जाएगा, √2। और देखो सिंपल भाषा में मत समझो, मैंने क्या बताया था, पहली वाली का स्क्वायर करेंगे और माइनस लगाएंगे और दूसरी वाली का स्क्वायर करेंगे। सिंपल भाषा में ये समझो तुम लोग। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचने वाला है, यहाँ से हमारे पास बचने वाला है √5 माइनस √2, और √5 का स्क्वायर होता है 5 और √2 का स्क्वायर होता है 2। कैसे होता है बेटा, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट हो जाता है। तो हमारे पास फाइनल आंसर है √5 माइनस √2, और 5 में से 2 गए तो 3। ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। स्टूडेंट आई होप तुम लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी हम कैसे रेशनलाइज कर रहे हैं। इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। इसका फोर्थ पार्ट देखो स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास, 1/√7 माइनस 1/√7 माइनस 2। देखो वही करेंगे हम, साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने साइन चेंज किया इसका और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो √7 प्लस √7 का 1 में करेंगे कितना आ गया, √7, और 2 का 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसके बाद में देखो स्टूडेंट्स, √7 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैंने तुम्हें क्या बताया था, सिंपल पहली वाली का स्क्वायर और दूसरी वाली का स्क्वायर करके हम माइनस कर देते हैं। क्या बचेगा हमारे पास, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 7 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट आउट हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। यहाँ पर बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज बड़े आसानी से फिनिश हो गई है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।